ایک वक्त की बात है, पहाड़ों से घिरे हुए एक छोटे से गांव में 24 साला नौजवान रहता था जिसका नाम अलबकान था। अलबकान बज़ाहिर बिल्कुल आम सा नौजवान था, मगर इसके अंदर एक अजीब तूफान चलता रहता था। इसका दिमाग कभी खामोश नहीं होता था। दिन रात सोचें, माजी की गलतियां, आने वाले दिनों का खौफ, नाकामियों का डर, ये सब मिलकर अलबकान के दिल को बेचैन कर देते थे। वो न सुकून से सो पाता था, न दिल से हंस पाता था और न ही जिंदगी का लुत्फ महसूस कर पाता था। एक दिन अलबकान ने सुना कि पहाड़ों के एक दूर दराज गांव में एक दाना और अक्लमंद बुजुर्ग रहते थे। लोग कहते थे कि ये बुजुर्ग कभी शहर में एक मशहूर माहिर नफ्सियात थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में सैकड़ों लोगों को दिमागी सुकून और जहनी इत्मीनान का रास्ता दिखाया था, मगर अब उन्होंने शहर की हंगामा खेज जिंदगी छोड़ दी थी और कुदरत के करीब खामोशी में जिंदगी गुजार रहे थे। अलबकान के दिल में उम्मीद जागी थी। उसने सोचा, शायद यही बुजुर्ग मुझे वो सुकून सिखा दे जिसकी तलाश में मैं बरसों से भटक रहा हूँ। कई दिनों के तवील और थका देने वाले सफर के बाद अलबकान आखिरकार उस गांव में पहुंच गया। वहां एक छोटा सा घर था जो सब्ज बेलों और पत्तों से ढका हुआ था। घर के सहन में वो बुजुर्ग खामोशी से बैठे थे, आंखें बंद, चेहरे पर गहरा सुकून। अलबकान ने आहिस्ता से कहा, दादा जान, मेरा दिमाग बहुत बेचैन है, मैं सोचना बंद नहीं कर पाता, मैं दिल का सुकून चाहता हूं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बुजुर्ग ने आंखें खोली, हल्की सी मुस्कुराहट दी और बोले, अगर तुम वाकई सुकून चाहते हो तो मेरे साथ आओ। बुजुर्ग उसे सहन में ले गए, एक गिलास लिया और उसे पानी से ऊपर तक भर दिया। फिर गिलास अलबकान को देकर कहा, इस गांव के किनारे तक जाओ और वापस आ जाओ, मगर याद रखना, एक भी कतरा नहीं गिरना चाहिए। रास्ता तंग था, लोग चल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, दुकानदार आवाजें लगा रहे थे, मगर अलबकान की नजरें सिर्फ ग्लास पर थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता रहा। आखिरकार वो वापस आया और बोला, दादा जान, मैं कामयाब हो गया, एक भी कतरा नहीं गिरा। बुजुर्ग ने पूछा, क्या तुमने बच्चों को खेलते देखा? क्या तुमने कुत्तों की आवाज सुनी? अलबकान हैरान हुआ, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं सिर्फ ग्लास पर ध्यान दे रहा था। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बस यही राज है, जब दिमाग मौजूदा लम्हे में होता है तो खौफ, माजी और फिक्रों की कोई जगह नहीं रहती। अलबकान समझ चुका था, सुकून बाहर नहीं मिलता, सुकून तब मिलता है जब हम लम्हाए मौजूद में जीना सीख लेते हैं। वो सर झुकाकर बोला, दादा जान, अब मैं जान गया हूं कि दिमाग को पुरसुकून कैसे रखा जाता है। सूरज गुरूब हो रहा था, परिंदे घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। अलबकान घर की तरफ रवाना हुआ, मगर अब वो वही बेचैन नौजवान नहीं था। अगर आप भी हर वक्त सोचों में गुम रहते हैं तो ये कहानी याद रखिएगा, लम्हा मौजूद में जीना ही असल सुकून है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और सच्ची सोच टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी ही सबक आमोज और दिल को जगाने वाली कहानियों के लिए सच्ची सोच टीवी के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज और हमेशा मुस्बत सोच के साथ रहिए।